हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपके लिए क्लास 10th के साइंस के मॉडल सेट पेपर 2 का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपकी नज़रों से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आप सारे सब्जेक्ट का सेट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na, यानी कि सोडियम। Na का रासायनिक नाम होता है सोडियम दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? ऑप्शन ए है दोस्तों सल्फर, बी है कार्बन, सी है आयोडीन या डी है ब्रोमीन। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इनमें से कौन सी धातु चमकीला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयोडीन। इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पीतल है। पीतल क्या चीज़ से बना है? यानी कि पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्र धातु। पीतल क्या चीज़ है? मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दिले है Li यानी कि लिथियम, बी दिले है Ca कैल्शियम, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, सी दिले है Cu कॉपर, डी दिले ऑप्शन Fe आयरन। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, Li। लिथियम को और सोडियम को भी काटा जा सकता है चाकू से। अगले क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है जस्ता का, ऑप्शन नंबर बी है एल का, ऑप्शन नंबर Hg यानी कि मर्क्यूरी का, ऑप्शन नंबर डी है Ca कैल्शियम। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Hg यानी कि मर्क्यूरी। इसका राइट आंसर मर्क्यूरी हो जाएगा, Hg। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन के सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस प्रकार प्रक्रियात्मक समूह में निम्नलिखित में कौन सा है? कार्बन के सिंगल बॉन्ड H यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के डबल बॉन्ड्स O ऑक्सीजन इस प्रकार प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है कीटोन, बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी है एल्कोहल और डी है एल्डिहाइड। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं या कीटोन कहते हैं या एल्कोहल कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एल्डिहाइड। अगले क्वेश्चन है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कीटोन, ऑप्शन नंबर बी है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी है अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है ईथर। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन समावायवी है? निम्नलिखित में कौन समावायवी है? ऑप्शन नंबर ए है C2H6 और C6H6, ऑप्शन नंबर बी है
5 और H10 और C2H12। और ऑप्शन नंबर डी है CH4 और C2H6। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CH4 और C2H6। मीथेन और इथेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? CH4 या NaCl या CaCl2 या Na2O। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4, यानी कि मीथेन। CH4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी है प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर सी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल। अगले क्वेश्चन है, वर्ग पहला का तत्व कहलाते हैं। वर्ग पहला का तत्व क्या कहलाते हैं दोस्तों? संक्रमण तत्व या क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं या लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार धातुएं। अगले क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 7 है या 8 है या 9 है या 18। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 18। अगले क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है He, ऑप्शन नंबर सी है Au, ऑप्शन नंबर डी है H2। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H, यानी कि हीलियम। H हीलियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एकलिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन सा एकलिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प या पपीता पुष्प या गुलाब पुष्प। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता पुष्प। पपीता पुष्प है जो एकलिंगी पुष्प है। अगले क्वेश्चन है, निम्न में कौन बौने पौधों को दर्शाता है? निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी या स्मॉल टी और कैपिटल टी या सिर्फ स्मॉल टी या सिर्फ कैपिटल टी। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल टी। स्मॉल डबल टी दर्शाता है। इसका सिंबल क्या है? डबल टी, छोटे डबल टी। अगले क्वेश्चन है, मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु निकलता है किससे निकलता है? प्राण मस्तिष्क से या अनुमस्तिष्क से या पॉन्स से या मेडुला से। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पैदल चलना, ऑप्शन नंबर बी है साइकिल से चलना, ऑप्शन नंबर सी है मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल से चलना। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है साइटोकाइनिन। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन से। अगले क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या चीज़ है? फसल क्षेत्र, नदी तट या समुद्र तट या वन। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। इसका राइट आंसर वन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिले दोस्तों जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर बी है एड्रीनेलिन,
ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी है थायरोक्सिन। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या चीज़ आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है पर्णहरित, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी चीज़ आवश्यक है। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों ऑप्शन आवश्यक है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिले गोनोरिया, ऑप्शन नंबर बी दिले सिफिलिस, ऑप्शन नंबर सी है मस्सा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्सा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मस्सा। अगले क्वेश्चन है सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दिले 80 mm, ऑप्शन नंबर बी 100 mm, ऑप्शन नंबर सी 120 mm, ऑप्शन नंबर डी 130 mm। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 mm, 80 mm होता है। अगले क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन नंबर ए है केचुआ, बी है कुत्ता, सी है बिल्ली, डी है बकरी। उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी जंतु कौन सा होता है दोस्तों? केचुआ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए है पत्तियों द्वारा, बी है फूलों द्वारा, सी है तना द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? फूलों द्वारा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिक, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है आँख, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक। ब्रिक एक उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकोष में होते हैं। प्राकोष में क्या चीज़ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है व्रहतल, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है अंडाप, ऑप्शन नंबर डी है प्राक्कन। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राक्कन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन नंबर बी है मृदा, ऑप्शन नंबर सी है जल, ऑप्शन नंबर डी है जीवधारी। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवधारी। अगले क्वेश्चन है ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ग्लू मेरुलस, ऑप्शन नंबर बी है बोमेन कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सी है मूत्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी है नेफ्रॉन। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन कहते हैं। इसका राइट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, एक कोशिकाएं शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। एक कोशिकाएं शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रसरण, बी है विसरण, और सी है अवशोषण, और डी है रसारोहण। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? विसरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा। अगले क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए है सोचने के लिए, बी है हृदय संपादन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक संतुलन, और डी है सभी। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? सभी। यानी कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए भी, हृदय संपादन के लिए भी,
शारीरिक संतुलन के लिए भी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कायिक प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी है बीजाणु समासंग, ऑप्शन नंबर सी है मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी है विखंडन। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मुकुलन द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। अगले क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी है तने में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पादप का प्रकाश और मुड़ने के लिए। तो इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में कौन सा समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए है घास, पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन नंबर बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी है फसलों की छिलके, केक एवं रबर, ऑप्शन नंबर डी है केक, लकड़ी एवं घास। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी केक, लकड़ी एवं घास हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 21 या ऑप्शन नंबर बी 22 या ऑप्शन नंबर सी 23 या ऑप्शन नंबर डी 46। इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23 होते हैं दोस्तों, 23। अगले क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुरुष में, बी स्त्री में, सी पुरुष एवं स्त्री दोनों में, या डी किसी में नहीं। इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्त्री में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडाशय। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, भोजन का पाचन, या अमीनो अम्ल का वहन, या ऑक्सीजन का वहन। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का वहन के लिए, जल का वाहन के लिए। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए सर्प है, ऑप्शन नंबर बी मेढक, ऑप्शन नंबर सी है ग्रास हॉपर, ऑप्शन नंबर डी है घास। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घास हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? घास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।